Hello everyone and welcome back to Be Bright. Today we are going to do worksheet number 29 for the class 9th and the subject is English. The date will be 10th September 2020. So let's start now. Today's worksheet is based on story writing जो कि आप पहले भी कर चुके हैं और उसमें आपको बताया गया था कि एक स्टोरी के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो आज उसी सीरीज़ में ही ये वर्कशीट हम करने जा रहे हैं। इसमें आप स्टूडेंट्स देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में जो एक बॉक्स है उसमें आपको बताया गया है, डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज आवर लेसन फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट ऑन स्टोरी राइटिंग। इसे हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में किया था। डू यू नो, यहाँ राइट साइड में आप देख रहे हैं, डू यू नो अ स्टोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। एक स्टोरी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये आपको पता है। लेट मी टेल यू अबाउट देम। और हम दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स कौन होते हैं? उसके जो पात्र हों। उसके कैरेक्टर्स आर द पर्सन, द मेन पर्सन और द एनिमल्स, जो भी उसके अंदर जिस पे बेस्ड वो स्टोरी होती है। नेक्स्ट इज सेटिंग। वो स्टोरी की घटना कहाँ घट रही है या वो बात जो है वो कहाँ हो रही है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है? जो उसमें समस्या हो। कोई भी जो आपकी स्टोरी है उसकी मेन जो आप ये कह सकते हो उसकी जो सोल है वो प्रॉब्लम ही होती है, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के स्टोरी नहीं बनती है। तो प्रॉब्लम जो है वो किसी भी टाइप की कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम, आपस में कोई कंट्रोवर्सी, तो ये जो है ये प्रॉब्लम है। देन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब उस चीज़ का समाधान, उस प्रॉब्लम का लास्ट में एंड में सॉल्यूशन हो जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये जो है आप पहले भी ये स्टोरी के पार्ट्स आप कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट आवर वर्कशीट। इसमें हम देखते हैं, दिस वीक यू विल रीड अ स्टोरी इन विच सेंटेंसेज आर नॉट इन सीक्वेंस। और यहाँ सेंटेंसेस सीक्वेंस में नहीं दिए गए हैं और ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ये उल्टे सीधे दिए गए हैं। तो आपको कभी भी वो स्टोरी समझ आ ही नहीं सकती जो सेंटेंसेस उल्टे सीधे दिए गए हों। तो आफ्टर रीडिंग फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो कि ग्रीन बॉक्स में दिया गया है। येलो बॉक्स में आप देख रहे हैं यहाँ स्टोरी दी गई है और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है सीक्वेंस में नहीं है, उल्टे सीधे दिए गए हैं। और नेक्स्ट ग्रीन बॉक्स में आपको क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट करना है? पहला है बेसिस ऑन रीडिंग द अबव स्टोरी आइडेंटिफाई। आपको आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टर्स, कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं। अब कैरेक्टर्स जो है मैंने बताया था कौन कौन से कैरेक्टर क्या होते हैं। उसके अंदर जो पर्सन या एनिमल्स या कुछ ऐसी चीज़ या कोई बर्ड, इसलिए ये कहानी आधारित है, वो जो है कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ कैरेक्टर कौन है? लर हो गया, एम्परर अकबर एंड बीरबल, ये तीन जो है मेनली कैरेक्टर्स हो गए हैं इसके। नेक्स्ट इज सेकंड इज सेटिंग। कहाँ और कब ये जो सेटिंग है वो बेस्ड है। तो ये सेटिंग कहाँ और कब बेस्ड है? ये स्टोरी बेस्ड है इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। और अकबर के कोर्ट में ये कहानी जो है वो आधारित है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम बताई है क्वेश्चन, और आप ये लिख सकते हैं प्रॉब्लम विल बी द स्कॉलर challenged Birbal to answer his question and to prove his cleverness. Then solution can be the answer given by Birbal.
तो बीरबल ने जो उत्तर दिया वो उसका सॉल्यूशन हो गया. नाउ इन द नेक्स्ट ग्रीन बॉक्स there is a question. Now let us rewrite the story with the correct sequence of sentences. अब हमें सही सीक्वेंस में ये स्टोरी लिख के दिखानी है. हमें ये सही सीक्वेंस में ये स्टोरी को लिखना है. जो स्टोरी है ये सीक्वेंस में दी गई है, इसे हम समझ लेते हैं. One day a scholar came to the court of Emperor Akbar and challenged Birbal to answer his questions and thus proved that he was as clever as people said he was. और ये जो स्टार्टिंग है ये सेम ही है, ये लाइन वही रहेगी. और उसमें एक दिन एक स्कॉलर, एक बुद्धिमान जो व्यक्ति था, वो कोर्ट में आता है एम्परर अकबर के और कहता है, चैलेंज करता है, चुनौती देता है बीरबल को कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो और ये प्रूव करो जो कि लोग तुम्हें इतना बुद्धिमान समझते हैं. ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से पूछा, वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 ईजी क्वेश्चंस और जस्ट अ सिंगल डिफ़िकल्ट वन. पहले तुम ये बता दो कि तुम 100 आसान सवालों के जवाब दोगे या एक मुश्किल सवाल का. Both the emperor and Birbal had a difficult day and were impatient to leave. बीरबल और अकबर का उस दिन बहुत ही दिन जो है वो ख़राब जा रहा था, तो इसीलिए वो उस दिन दरबार को जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहते थे, जल्दी से वहाँ से जाना चाहते थे. देन बीरबल ने क्या कहा, आस्क मी वन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कि मुझसे एक ही मुश्किल क्वेश्चन पूछ लो. तो क्योंकि उनको जल्दी थी जाने की, तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि एक ही सवाल पूछ लो, लेकिन जो मुश्किल वाला है. वेल देन टेल मी. तब स्कॉलर जो था, जो पर्सन, जो मैन वहाँ पर था, उसने उससे सवाल पूछा, विच केम फर्स्ट इनटू द वर्ल्ड, द चिकन और द एग. पहले क्या आया इस दुनिया में, क्या आया, पहले चिकन आया या पहले एग आया, अंडा आया. द चिकन रिप्लाइड बीरबल. बीरबल ने तभी जवाब दे दिया, द चिकन, के पहले कौन आया, चूज़ा आया, या जिसे हम मुर्गी भी कह सकते हैं, मुर्गी आई. तो हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता. आस्क द स्कॉलर. स्कॉलर ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता. अ नोट ऑफ ट्रायम्फ इन हिज वॉइस. उसकी आवाज़ में एक जीत की जो है वो आवाज़ थी, यानी वो पहले से ही समझ गया कि अब तो मैं जीत गया हूँ. लेकिन फिर क्या हुआ, वी हैड एग्रीड यू वुड आस्क ओनली वन क्वेश्चन. मैंने इसी बात पे सहमति जताई थी, यानी हमने ये बात तुम्हारी मानी थी कि हम तुम्हारे एक ही सवाल का जवाब देंगे. एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट. और तुमने वो जवाब जो है वो पहले से ही पूछ चुके हो तुम. said Birbal, and he and the emperor walked away, leaving the scholar gaping. और वहाँ से अकबर और बीरबल, वह यानी बीरबल और जो अकबर थे, उन्होंने वहाँ से वो चले गए. और क्या हुआ, स्कॉलर गेपिंग मतलब वो देखता रह गया, यानी मुंह खोलकर देखता ही रह गया. Students, that was the story. That was very interesting and funny also. So that's all for today, and please subscribe my channel and also like and share the video. Thank you.